So when you click on this pencil icon here, ठीक है? उससे एक मेनू खोल दिया सामने, automatically it opens. ठीक? I'm clicking outside here on this menu, so it's opening this menu. अब ये क्या लिखा हुआ? We are passionate. ये लिखा हुआ title शो कर रहा है, we are passionate. ये यहाँ पे लिखा हुआ छोटा सा लिखा. You can change it according to your own needs. हमें क्या चाहिए जो हमने कीवर्ड यूज करना है, हम वो कीवर्ड इसमें एम्बेड कर सकते हैं. ठीक है? अब दिस इज कंसर्निंग ब्यूटी एंड स्पा, वही है ना, सलून आते हैं, ब्यूटी सलून. क्या लेट्स गो टू ChatGPT. उसका कहते हैं कि आई नीड heading for beauty salon with focus key phrase. Right? Let's see. No, I need local in, let's say, I agree. This I copy from here and I paste it in. ठीक है? आगे काम. ठीक है? Very easy. ठीक है? अब आपके पास क्या आ गया? Heading. Enhance your glow at the finest beauty salon in Israel. अब इसमें हमारा कीवर्ड कौन सा? हमारा कीवर्ड कौन सा? ब्यूटी सलून. सही? ऐसे है ना? लोग क्या टाइप करेंगे अगर इस तरह की ढूंढना हो तो क्या टाइप करेंगे? ब्यूटी सलून और इंस्टाइल की. ठीक है? तो हमें इसको एनहांस करना किसके ऊपर? ब्यूटी सलून इंस्टाइल की, ताकि लोग जब भी टाइप करें ये अपीयर सर्च में अपीयर करें. ठीक है? और अच्छा, अब इसके नीचे डिस्क्रिप्शन छोटी सी ये डिस्क्रिप्शन लिखी है. And let me get it from ChatGPT. इसको बोलते हो कि आपको ChatGPT को सब बताना पड़ता है आप क्या कर रहे हैं. Then it will give you the right command or prompt. ठीक है? Okay, now it's given but it's a bit lengthy. ठीक है? तो अगर मैं उसको बोला करिए brief, so I just give a command to make it short. ठीक? ठीक है? Like that. तो छोटी होगी. I copy it. अच्छा, इसका एक तरीका याद रखिए, मैं भूल के शुरू में आपको बताना कि whenever you copy from ChatGPT, you don't copy directly into your website. Copy first on your notepad, like that. And then select it, copy it, and take it to your wherever you want to place it. Fortunately, but it's okay, not bad. It okay, you want to discover professional beauty care at your salon Inspire Me, where style meets elegance, from makeup and hairstyling to skincare treatment. We offer personalized services designed to enhance your natural glow and confidence. Okay? ठीक हो गया? समझ में आ गया ना? किस तरह से आपने इसको बैलेंस करना है. ठीक है? अच्छा, अब आपने इसको यहाँ से पब्लिश कर देना. पब्लिश नहीं करेंगे तो राइट टॉप सेव नहीं होगा. अब नीचे क्या शो कर रहा है? लिखा हुआ बुक अपॉइंटमेंट. क्या बोलते हैं इसे? क्या कहते हैं? No, इसको आप
इस सेक्शन को क्या बोलते हैं? इस बटन वैसे बटन ऐसा पड़ा बट इसको क्या बोलते हैं? इन वेब लैंग्वेज में बोलते हैं CTA, क्लिक टू एक्शन। CTA याद रखिएगा। ये आपसे कहे आपको पता चले कि आप कहीं पे कुछ वीडियो देख रही हो या चीज आप कर रहे हो तो समरी आस्क अबाउट CTA, आपको पता नहीं क्या है? क्लिक टू एक्शन। CTA एक पेज में 3 से 5 होते हैं आपके में, फ्रॉम 3 to 5 एक पेज में अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द पेज, 3 से 5, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये when somebody reads this they say okay like book appointment, click here, so it will take you to contact page, ठीक है? इसके जरिए हम क्या करते हैं? We do internal linking। अब contact page और हमारा मेल पेज आपस में लिंक कर गया through this CTA, it's called internal linking, ठीक है? बस इसकी जो अपना मेन्यू होगी वहाँ पे भी ये होगा, इसका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टैक्ट मेन्यू में, और जब यहाँ क्लिक करेगा तो वहाँ जाएगा। बट गूगल क्या चाहता है कि whenever somebody comes here यहीं पे क्लिक करेगा, यहीं पे चला जाए डायरेक्ट, ठीक है? वो अपॉइंटमेंट देन विल गो टू योर कॉन्टैक्ट। अच्छा, एक स्ट्रक्चर हमारा ये क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे और सर्विसेज, ठीक? ये जो लिखा होगा यहाँ पे देखिए कीवर्ड नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, इधर भी हमें कीवर्ड एम्बेड करना, वी नीड टू चेंज दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो हम उसको बोलते हैं ChatGPT को हमें एक और दे, give me another description for the body section, ठीक है? With keyword। At our salon in Israel, we offer expert makeup, hairstyling, ठीक है? It's look good, you can keep it, copy, पहले यहाँ पेस्ट किया, कॉपी किया, वापस आए, and paste it here, this left one। When you click on this pencil icon, पहले लाउड भी क्लिक करना आपने, ठीक है? तो आपको exactly वो लोकेशन देगा जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना, ठीक है? कॉपी है, पेस्ट, थोड़ा सा बड़ा कोई मसला नहीं, पब्लिश, it will save it। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं आपके पास, ठीक है? Okay, when you are here, look here, there it's showing you style। स्टाइल में आप टाइपोग्राफी, टेक्स्ट शेडो, पैराग्राफ्स, स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर, आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है? देन यू क्लिक ऑन एडवांस। एडवांस में आपको दिखाएगा मार्जिन एंड पैडिंग्स ऑफ दिस, ठीक है? इफ यू हैपन टू चेंज एनीथिंग यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। पैडिंग, सो इसका पैडिंग, इसकी मार्जिन सब आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स, ठीक है? इसके हम बात करते हैं, आज हम करते हैं इसको बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, नाउ अभी आ गया हमारे पास सेक्शन इमेजेस का। इमेजेस कैसे आप चेंज करें, ठीक है? लेट्स सी फ्रॉम दिस वन। ये देखिए, सेम वे यू क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकॉन टू शो यू कि इमेज कहाँ पर है, ठीक है? क्लिक ऑन पेंसिल आइकॉन टू शो यू द वेरियस इमेजेस, ठीक है? इसी तरह इमेज की भी रेजोल्यूशंस हैं, कैप्शंस में आप डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं, इसका स्टाइलिंग है, विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, हाइट, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। एडवांस में जाकर उसकी सारी मार्जिन, पैडिंग सब कुछ आप जो कुछ आपने करना कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड एट द मोमेंट, ठीक है? एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। व्हेन आई क्लिक हियर ऑन दिस इमेज इट विल टेक मी टू द मीडिया लाइब्रेरी। ये दिखाया कि ये इमेज लगा हुआ है, साइज लगा हुआ है 600 बाय 666 पिक्सल, साइज इसका क्या है 54 KB, ठीक है? तो मैं इसी साइज का यूज करूँगा। आई नीड टू टेक द सेम इमेज, सेम साइज। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 पिक्सल या 20 पिक्सल, नो प्रॉब्लम, बट नॉट मोर देन दैट, क्योंकि जितना बड़ा होगा तो वापस फिट नहीं होगा, ठीक है? तो मैं इसी साइज का यूज लूँगा, 600 बाय 666। लेट्स सी, हम लेते हैं गूगल से सलून इमेजेस, ठीक है? ये देखिए आ गया हमारे पास। So if we happen to take this image like this one, it's too small. 600 by 400 is too small. This is too big. This almost same. Let's take this one. ठीक है? हम इसको लेते हैं save image and
beauty1 से इसका नाम दे देता हूँ. I saved it here. Okay, now one thing. You can never upload any image directly to your website. You have to optimize it. I use manually with the help of Photoshop. Photoshop is a tool for advanced graphic design. Okay? I will not suggest you doing uploading because उसके बारे में. What we do, we use online. Online कैसा एक tool उसका नाम है TinyPNG. TinyPNG like this. If you type TinyPNG, it will give you this TinyPNG, compressed WebP, PNG and JPEG images. Click on this. Click here in this box and see where the image you have saved. Let's save it again. I can just drag it. Look here, I drag and drop on this side. तो ये आ गया हमारे पास हमें देखिए आ गया. Plain image उसने किया है JPEG 10 KB and what? How come it's not? Maybe it's already what you call it compressed. So I just click. New one. Save it here. इसके थ्रू ये आपका इमेज अभी नेक्स्ट हो जाता है. ये आपका इमेज मैं बताता हूँ कमिट बताता हूँ. इसका साइज सॉरी not take this image, it is downloading the wrong size. Let me just take let's see this one. Just for this one. Look here. See this image. Same image. There are some formats we can work on it. फर्क ये होता है कि when you get any image from internet from Google, they are not compressed. Image formats WebP, PNG, JPEG, like that. तो इसमें जो सबसे बेहतर फॉर्मेट है वो है WebP, जो नई फॉर्मेट है. That is completely compressed. इमेज का जो साइज वही होता है, जो उसकी रेजोल्यूशन वो थोड़ी सी कम कर देती है ताकि इमेज क्वालिटी वही रहे लेकिन इसका साइज हल्का हो. ठीक है. तो अभी ये देखिए मैं दिखा रहा 38 KB दिखा रहा है यहाँ. If I take this to TinyPNG, तो मुझे कितने KB का बना देगा? Drop it here. No, it was 40 KB, it has come 36 KB. इसने -10% इसको reduce कर दिया. क्या इस पर लगा दिया compression. So ये मेरा इमेज यहाँ पे सेव हो गया. ये ठीक है. This is now 34 KB. So 10% इसको मुझे ऑलरेडी कंप्रेस था, मुझे इसको कंप्रेस नहीं किया. अब इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ वेबसाइट पे. ठीक है. इसको मैंने क्लिक किया. अपलोड फाइल. सेलेक्ट फाइल. ये थी beauty2 के नाम से. आगे
ठीक है, सिलेक्ट। अब देखिए साइज में थोड़ा फर्क है, कोई मसला नहीं, आप निकाल लीजिए, सेम साइज होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गए। अभी क्या करेंगे, क्लिक ऑन पब्लिश, पब्लिश हो गया, तो आपका इमेज ये जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है। जब भी कोई वेबसाइट को डेवलप करता है तो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करता, वो सारा कंटेंट बस अपलोड कर देता है। ये काम किसका होता है, डिजिटल मार्केटर, जिसको एसईओ करना आता है वो ये काम करता है। तो यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो